नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज आज की तारीख है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर कौन से डे से सेलिब्रेट होता है? तो मैं ही आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड वेगन डे के नाम से ये सेलिब्रेट होता है। 1994 से यूके से ये स्टार्ट हुआ है कि हमारा जो शरीर है उसको वेगनिज्म की ज्यादा जरूरत है। वेगनिज्म मतलब क्या कि हम एनिमल प्रोडक्ट से ही हमारी दिन की शुरुआत करते हैं। मतलब कि मिल्क एंड मिल्क की प्रोडक्ट्स। तो आप बोलोगे कि हमारे तो घर की गाय है, हमारे घर की भैंस है, हमारे खुद की बकरियां हैं, तो क्या हम उसका दूध ले सकते हैं? हम खुद उसको घास खिलाते हैं, हम उसको पालते हैं, तो क्या उसका खिला सकते उसका हम दूध ले सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो एनिमल्स के बच्चों के लिए है। हमारा जो मिल्क है वो हमारे बच्चों के लिए है। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में ये अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। सभी को ये पता नहीं है कि ये वेगनिज्म क्या है। बहुत सारे फिल्म स्टारों ने अपनाया है, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी ये अपनाया है। जैसे जैसे ये इसके बेनिफिट्स लोगों को मिलते जाते हैं, वैसे वैसे ये दिन ब दिन स्प्रेड होता जाता है। मैं और मेरा फैमिली कई सालों से दूध और दूध की बनावट की कोई भी प्रोडक्ट घर में लाते नहीं है और खाते भी नहीं है, क्योंकि इसको त्याग करने के बाद ही हमें पता चला कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स है। जब तक लेते थे तब तक तो कुछ फायदा तो नहीं था। हमें सिर्फ संतोष होता था कि हमें ताकत आएगी, हमें कैल्शियम आएगी, हमें विटामिन्स मिलेंगे। कुछ भी मिलता नहीं है सिवाय के बीमारियों के। तो सर्वे भी ये हो चुका है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट से कितनी सारी बीमारियां आती है। तो ये बीमारी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिल्क की प्रोडक्ट की वजह से हमारे शरीर को कितना बड़ा नुकसान होता है। हमारा करोड़ों रुपए का ये हमारा शरीर है जो एक बार मिलता है जीवन में, उसको भी हम दूध पी के, चाय पी के, छाछ पी के, दही खा के, मक्खन खा के, खीर बना के, दूध पाक बना के, बासुंदी बना के, रबड़ी बना के हम ये शरीर को दिन ब दिन जहर देते हैं। तो इसकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है कि दूध के आपको ऑप्शन में मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करने के बाद आपको कौन सा दूध लेना चाहिए। वैसे तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को आदत पड़ गई है कि व्हाइट कलर का कुछ लिक्विड लेते हैं तो इसको दूध बोलते हैं। तो ऐसा ही लिक्विड आप अपने घर में खुद बना सकते हो। जैसे कि काजू का दूध खुद बना सकते हो, बादाम का दूध खुद बना सकते हो, अमेरिकन मकई कॉर्न का दूध आप खुद बना सकते हो, श्रीफल का, कोकोनट का दूध आप खुद बना सकते हो, तिल का भी दूध बना सकते हो, सबसे सस्ता मूंगफली का भी दूध बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे मिल्क है। ओट्स का भी मिल्क बनाया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा जो मिल्क है वो हम हमारे हाथ से फ्रेश बना के हर रोज दिन ब दिन पीते पीते हैं, तो इससे हमें फायदा होता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट का दूध लेने के बाद हमें नुकसान ही नुकसान है। जैसे कि आजकल बहुत सारे जो डिसीज स्प्रेड हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे पहला नाम है कैंसर का। तो कैंसर होने की एक वजह ये भी है कि इंसान ने जन्म से लेके मरते हैं तब तक चाय दूध का व्यसन किया है। और कई कई लोग तो बिजनेस पे होते हैं तो दिन में 4 कप 10 कप दूध भी चाय पी लेते हैं, दूध की बनाई हुई चाय पी लेते हैं। तो ये जो कैंसर होता है इसका एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमने रिसर्च में भी ऐसा पढ़ा है कि कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि मुनि है, तो वो लोग कभी बीड़ी नहीं पीते, कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, कभी उन्होंने कोई व्यसन नहीं किया है, तो भी उनको कैंसर हो जाता है। तो उसका भी यही कारण है
कि मिल्क की प्रोडक्ट, क्योंकि गौशाला उनके पास होती है, खुद की गाय होती है, खुद की भैंस होती है, तो वो लोग का दूध वो सुबह शाम पीते रहते हैं, तो ये कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है। कुछ भी बीमारी आए या ना आए उससे पहले ही हमारे घर पे बच्चे का जन्म होता है, तब से ही जब तक माँ का दूध आता है तब तक उसको बच्चे को बेटा हो या बेटी, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। माँ का दूध जब भी बंद हो जाता है तब से लेके मृत्यु पर्यंत, मतलब कि जब तक जिंदा रहते हैं तब तक एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और कुछ भी मिल्क की प्रोडक्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम विटामिन शरीर में से खुद ब खुद रो वेगन खाते हैं तो सब कुछ बन जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी वीकनेस आ गई, बहुत सारी ताकत चाहिए, स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो क्या करेंगे, तो एक श्रीफल की जगह 4 श्रीफल ले सकते हो और 1 ग्लास की जगह पे 2 ग्लास दूध भी कोकोनट का बनाया हुआ ले सकते हो। बहुत शक्ति स्फूर्ति रहती है ये अपना हाथ का खुद का किचन में दूध बनाने से। इसकी बहुत सारी रेसिपी बनाई है कि मिल्क कोकोनट का मिल्क कैसे निकालना है, उसकी भी मैंने हमारे सुजाता के जूसर में हमने वीडियो बना के दिखाई है और वो भी हमारी एजेंसी है। अगर आपको हमसे मंगवाना हो तो मंगवा सकते हो। तो रिसर्च में ऐसा भी बाहर आया है, लेकिन जो मेडिकल साइंस ने अभी तक नहीं स्वीकार किया है, लेकिन जिसने जिसने हमारे खुद के शरीर पे ट्राई किया है उनको बेनिफिट्स पता चले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ 21 डे के लिए आप मिल्क का त्याग कर दीजिए, दूध का त्याग कर दीजिए, आप चाय का त्याग कर दीजिए। कई कई लोग तो पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं लेकिन चाय का त्याग नहीं कर सकते। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आपने सब कुछ तो त्याग कर दिया, लेकिन ऐसी चीज जहर पेट में डाल दी है कि जो व्यसन है, तो उसका भी धीरे धीरे आप बंद कर दो। क्योंकि मिल्क से सबसे बड़ा खतरा अगर हमारे शरीर को है तो वो है हार्ट को। तो हमारे हार्ट में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट अटैक आता है या बाईपास करवाना पड़ता है या फिर हार्ट में जो वेन्स हमारी ब्लॉकेज हो जाती है, स्टेंट रखवाना पड़ता है। तो हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम है, अटैक आ जाता है, वो सारे का एक ही कारण है, मिल्क की प्रोडक्ट। दूसरा जो है प्रॉब्लम वो है डायबिटीज। डायबिटीज का भी ये वजह है कि शरीर बढ़ता रहता है, दवाइयाँ कभी खत्म नहीं होती है, तो डायबिटीज कभी क्योर नहीं होता है, तो उसका भी ये कारण है कि मिल्क की प्रोडक्ट। और दूसरा एक है कि लंग्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, सर्दी, कफ, उधरस, फिर म्यूकस, ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो हो जाता है, कभी सर्दी खत्म नहीं होती है। सर्दी से, मिल्क से 3 सबसे बड़ी बीमारी होती है, कफ, पित्त और वात। तो ये तीनों का एक ही प्रॉब्लम है कि मिल्क की प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद आएगा अर्थराइटिस। तो बहुत सारे पेशेंट्स की हड्डियां एकदम सिकुड़ जाती है, एकदम कड़क हो जाती है, कुछ उठा नहीं पाते हैं, फिर चल नहीं पाते हैं, सारे जो हमारी हड्डियां होती है उसमें से आवाज आने लगती है। तो ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी जीवन भर रहता है। इसका भी एक ही कारण है कि मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कीजिए। हमारे शरीर में जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम जिम में जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया है तो उसका भी एक ही कारण है कि मिल्क की प्रोडक्ट। किडनी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी एक एक यही कारण है कि हम मिल्क का त्याग नहीं करते हैं, मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग नहीं करते हैं। मेनोपॉज का जो प्रॉब्लम आ जाता है गर्ल्स को, लेडीज को, तो इसका भी ये एक बड़ा सा कारण है कि हम दूध का त्याग नहीं करते, चाय नहीं छोड़ते, हम छाछ नहीं छोड़ते, हम दही नहीं छोड़ते, हम उसकी कढ़ी बनाते हैं, हम उसकी मिठाइयाँ बनाते रहते हैं। तो ये भी त्याग करना है। लेडीज को आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि जो अपर लिप्स है उसके ऊपर भी हेयर आ जाते हैं। अगर गर्ल्स को हेयर आ जाते हैं तो ये एक सिम्टम्स है कि आपके बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल अप डाउन हो रहा है।
जो गर्ल्स के मतलब कि वुमेन्स के दाढ़ी में बाल आने लगते हैं, तो ये भी एक कारण है कि गर्ल्स को बाल नहीं आने चाहिए, लेकिन दाढ़ी में बाल अगर आ जाते हैं तो इसका कारण ये है कि आपका हार्मोन्स बिगड़ गया है। तो इसका भी यही है कि आपको दूध का त्याग करना है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। आप 21 डे तक आप पहले ट्राई कीजिए। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो पूरी जिंदगी के लिए ये पकड़ लीजिए। बहुत सारे पूरे विश्व में 600% लोगों ने तो ये एडॉप्ट कर लिया है। आप भी ये एडॉप्ट कर लीजिए। इससे फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ऐसा भी हो कि हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हमें विटामिन कहाँ से मिलेगा, ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा, फैटी एसिड कहाँ से मिलेगा, तो ये भी अगर आप रो वेगन चालू कर दोगे खाना, मतलब कि कच्चा आहार, मतलब कि प्राकृतिक आहार, जो गॉड मेड है वो आहार, ये सब आहार आप खाना चालू कर दोगे तो आप भी आपको सारे के सारे विटामिन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज खाएंगे तो ही शक्ति आती है, या अंडे खाते हैं तो शक्ति आती है, दूध पीते हैं तो शक्ति आती है। ये सारा का सारा भ्रांतियां है। इस भ्रांति में से अगर निकल जाना हो, आपको आपकी जनरेशन को अगर कुछ अच्छा गिफ्ट देना हो, तो आज से ही आपके घर में चाय, दूध, छाछ, दही, मक्खन, मिल्क की प्रोडक्ट ये लेना बंद कर दीजिए। घर में अगर आपके गेस्ट आते हैं तो उनको फ्रूट का जूस पिलाइए, या नींबू पानी पिलाइए, या नाश्ता खिलाइए, और कुछ भी फ्रूट्स खिलाइए, लेकिन दूध और दूध की प्रोडक्ट्स का आप त्याग कीजिए। इससे बहुत नुकसान है। ऐसे नुकसान बढ़ते ही जाएंगे। अभी तो मैंने आपको 10 प्रॉब्लम गिनाए हैं, आगे जाके हजारों प्रॉब्लम खड़े होते जाएंगे। बहुत सारे लोग के मुंह से मैंने ऐसा सुना है कि दवाइयाँ गर्म पड़ती है, मेडिसिन के दवाई की जो साइड इफेक्ट होती है उसके लिए आपको दूध तो पीना ही होगा, लेकिन जो मेडिसिन है वो भी हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। उसको भी दूर करने के लिए आप रो डाइट एडप्ट कर सकते हो। इसकी मैंने 100 रेसिपीज बनाई है, वो रेसिपी आप खा सकते हो। यूट्यूब में सर्च कीजिए डॉक्टर झरना पटेल रो वेगन डाइट, रो वेगन फूड, बहुत सारी रेसिपीज हमने बनाई है। तो ऐसी रेसिपी आप ट्राई कीजिए। बीमार नहीं पड़ना है हमें, और अगर बीमार पड़ गए हो तो हमें स्वस्थ कैसे रहना है इसका हमें ये सिस्टम से हमें फायदा लेना है, हमें बेनिफिट्स लेना है। तो आज वर्ल्ड वेगन डे के दिन पे मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी चाय छूट जाए, आपकी छाछ छूट जाए, आपकी घर में दूध लाना बंद कर दो, और चीज, पनीर, मक्खन, बटर, ये सब लाना आप बंद कर दो। आपकी जिंदगी में से एक चीज का त्याग करोगे, कुदरत आपको हजारों चीज का बेनिफिट्स देगा। और रो वेगन फूड में भी बहुत सारे मिल्क बनते हैं, ऐसे मिल्क का आप कंज्यूम कीजिए। वो भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको करना हो तो कीजिए। बाकी तो भगवान ने सब कुछ प्रकृति में उगाया है, प्लांट बेस्ड आप खाओगे सब कुछ मिल जाएगा। सारे सत्व तत्व नष्ट करके हम जो खाना पका पका के खाते हैं उससे भी बीमारियां आती है। तो मैं आज वर्ल्ड वेगन डे पे आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको आपकी फैमिली प्यारी है, आपको ये पृथ्वी प्यारी है, अगर आपको ये समाज में रहना है, तो आज से ही दूध का त्याग कर दीजिए। सुबह में उठते ही आंख बंद होती है, हर लेडीज या जेंट्स दूध लेने जाता है, पांव बरोबर काम नहीं करते हैं, घुटने खराब हो गए हैं, फिर भी खड़े हो के फिर दूध लेने जाते हैं। तो गाय माता का अपमान ना कीजिए, भैंस का, बकरी का, कोई भी दूध का त्याग कर दीजिए, चाय का त्याग कर दीजिए। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये आज की वीडियो स्पेशल प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको और कुछ भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फोन करके आप पूछ सकते हो। और फिर कुछ भी जानना हो तो जान सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा आनंद में रहो, हंसते रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, नमस्ते, प्रणाम, बाय।